evening to all of you. Today is 16th April 2024. We are just 3 days before the date of poll, which where our elections are in first phase. So 19th को हमारा elections है. So 18th से process start हो जाएगा. 18th को हम polling parties को यहाँ से material के साथ dispatch कर देंगे अपने respective polling stations के लिए. तो जैसे कि आपने देखा है, I mean लास्ट 10 days ago कमिश्निंग था EVMs का. सारे हमारे जो EVM VVPAT जो भी इलेक्शन रिलेटेड मटेरियल्स थे उनका कमिश्निंग प्रोसेस में पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेटेड. उन्होंने खुद शायद आप लोगों से प्रेस ब्रीफिंग भी किया था आफ्टर हैविंग पार्टिसिपेट इन द कमिश्निंग ऑफ EVM प्रोसेस, and they expressed satisfaction of the arrangements that we had made, because it is their election and we are only conducting it. So it has to be, we have to ensure that it is transparent, and that is why we involve them at each and every stage. तो वो आए थे कमिश्निंग सारा चीज़ देखे, स्ट्रॉन्ग रूम का अरेंजमेंट्स भी देखा था, एंड दे वर adequately satisfied with that. And now we are just 3 days away from the date of poll. तो इसके बारे में हमें और जानकारी देनी थी, तो इसलिए we are having this briefing. So by now all our polling teams are adequately trained. हमारे पोलिंग टीम्स को हम लोगों ने इनफैक्ट हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक मॉक पोलिंग स्टेशन की तरह ही सेटअप करके उनको सारे टीम मेंबर्स को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया है. हाउ टू हैंडल द EVMs, व्हाट आर द काइंड ऑफ सिचुएशंस, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स. ये सारा वी हैव ट्रेन्ड आवर मैन पावर, एंड वी हैव अ सफिशिएंट नंबर ऑफ मैन पावर इन रिजर्व इन केस किसी का तबीयत खराब हो जाता है और व्हाटएवर. वी हैव रिजर्व मैन पावर ऑल्सो. Randomization of this polling teams will take place on 17th night, and only on 18th the polling teams will get to know which polling stations they are going. जिस दिन उनके साथ मटेरियल दे के डिस्पैच कराया जाएगा उसी दिन उनको पता चलेगा कि वो कौन सा पोलिंग स्टेशंस में जा रहे हैं. एंड एज यू नो, आउट ऑफ 73 पोलिंग स्टेशंस दैट वी हैव, उसमें 25 और क्रिटिकल, 73 बोथ याचुली एंड अपोली दोनों इंक्लूड करते हुए. सो आउट ऑफ दैट इज 43 पोलिंग स्टेशंस ऑफ याचुली. 44 है वैसे. उसमें एक में पोलिंग स्टेशन में 2 वोटर शिफ्ट होने के कारण we had sent a proposal to the election commission, but they said that we have to make an announcement that there won't be poll in that polling station. So एक पोलिंग स्टेशन है 14 हरक का जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे पोल नहीं होगा, क्योंकि 2 ही वोटर्स थे वहाँ पे और उन्होंने बगल के कॉन्स्टिट्यूएंसी में करादादी में शिफ्ट कर लिए. बिकॉज ऑफ देयर शिफ्टिंग देयर वॉन्ट बी एनी पोल इन दैट पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन. तो इसके बारे में हम एडिक्वेट पब्लिसिटी आप लोगों से माध्यम से देना चाहते हैं. एंड इनफैक्ट वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर अवेयर ऑफ इट. But again, we are, through your medium, we are making this announcement also that there won't be poll in that particular polling station, 14 Harak, because of shifting of only 2 voters who are there in that polling station. Now coming to the critical polling stations and the all polling stations, now that एक में poll नहीं होगा तो 43 polling stations में 24 वो भी था एक. तो 24 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस होते हैं जिसमें वेबकास्टिंग होना था. देन वी आस्क्ड द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर अबाउट देयर वरी लिस्ट. उनका कुछ अप्रहेंशंस है, क्या है. अकॉर्डिंगली वी हैव टू मेक आवर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान. दे बोथ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, इलेक्शन एजेंट्स इंटरेक्टेड विद अस. दे आल्सो शेयर्ड देयर वरी लिस्ट एंड ऑल. So based on that we have made an assessment that all the polling stations will have CCTVs. So याचुली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं रहेगा जहां पे CCTV नहीं रहेगा. So every polling station, so we will go for 100% CCTV coverage in Yachuli assembly constituency, so that no any untoward incident or anything that takes place. So they will be under watch of directly, not only by me but the CEO office, and even some of the feeds will even go to the election commission. So they'll be under the direct watch in the polling teams, and the entire election process will be watched by all of us concerned. So this is a development that we wanted to share, that all the polling stations of Yachuli will be under CCTV surveillance, and webcasting will be done for the critical polling stations. And we have in both the assembly segments we have about 8 model polling stations. We thought
चार हापोली में, चार याचुली में, जहाँ पे ये कोशिश रहेगा कि वोटिंग becomes a very good, a pleasurable experience to the general public. You know, they come forward. We would rather want to welcome all our voters in all the polling stations. So, in fact, going forward, यही रहेगा कि सारे attempt यही रहेगा कि आने वाले समय में elections में सारे polling stations भी model polling stations बने. So, from time to time, we increase the number of model polling stations. So, इस बार हमारा 8 model polling stations होंगे. And 2 women polling stations होंगे in either of the constituencies and 1 youth polling station रहेगा. Some of the polling stations we are trying to provide creche facilities. बच्चे अगर लेके आए तो आंगनवाड़ी वर्कर्स रहेंगे वहाँ पे बच्चों को संभालने के लिए, अगर क्यों लंबा होगा तो हर जगह पे बेसिक फैसिलिटीज़ के तौर पे टॉयलेट्स और वॉशरूम्स एंड देन द वाटर फैसिलिटीज़ विल बी एनीवेज देयर एंड हेल्थ वर्कर्स विल बी डिप्लॉयड इन केस. Wherever required, we are making an assessment to deploy NSS volunteers apart from health and Anganwadi workers to take care of elderly voters. कोई भी ऐसा कुछ elderly voter का request आता है that they need help and assistance in bringing them to the polling station, वो पहले BLO के through हमें message पहुंचा दें तो we can take care of that also. We are making arrangements for that as well. And यही request रहेगा कि in this, you know, the festival of democracy that we are going to celebrate on 19th, all the voters are requested to come forward and actively participate in this electoral process. As far as security deployment and measures that we have taken, हमने जो assessment किया है recently, day before yesterday, myself and SP both we went and toured the length and breadth of Yachuli district. We went with all the paramilitary forces over there, and on a daily basis area domination exercise is being carried out, which the SP will brief after this. What are all the deployment and security measures that we are taking? तो इसमें you know, बस यही रिक्वेस्ट है, यही हम बोलना चाहते हैं कि वोटिंग जो है it should be a pleasant. हमारा कोशिश यही है कि every voter who is out there in the constituency, he or she comes forward and votes, and to that whatever best we can do, what facilities we are wanting to give, we are providing. And you know, we are taking all possible steps to ensure that the election process is free, fair and transparent and peaceful elections. We are leaving no stone unturned in this regard. And you know, there have been instances in the past. In fact, यहाँ पर भी याचुली में भी 2 polling stations है जो vulnerable थे, जो जहाँ पे रिपोल हुआ था last 19 elections में. So we have taken note of that incident that had taken place earlier, which was EVM tampering. So ये माध्यम से आप सभी के मीडिया के माध्यम से हम यही बोलना चाहते हैं कि no such attempt shall be tolerated this time. If anyone tries to, you know, vitiate the electoral process or tamper the EVM during the election process within the polling station or during the retrieval to the reception station, if any such thing takes place, हम अपने security forces को clear cut instructions दिए हैं to take appropriate recourse and action, and they shall not hesitate to use the arms and weapons that they are having with them if the situation so demands. अगर सिचुएशन ऐसा ही डिमांड करेगा तो दे विल you know, take all possible step to ensure that the EVM is safeguarded and protected. So our endeavor in this regard is to ensure that the polled EVM during the process of election within the polling stations, the polling takes place peacefully without any law and order situation, and after the close of polls, the polled EVM reaches our reception center safely. And in order to ensure this, we have put adequate measures, we have taken adequate steps, and we have given clear-cut instructions to the officers concerned. In the event any such thing has to happen, how to tackle with it. So it is a request that, you know, we all hope and, you know, expect that the elections would be peaceful and there won't be any such instance that would take place on that day where we'll have to resort to this you know, mechanism. And again I repeat, you know, polled EVM is sacrosanct for us. It is a mandate of the public which we have to ensure that it is safeguarded,
And I mean, that is a hallmark, that is perhaps the core and at the heart of the democratic principles and values that our country has. So, for us, as far as we are concerned, old EVM is as sacrosanct as it can get. So we will not leave any stone unturned to in order to protect that. So the public can be rest assured that the elections will be peaceful. और यहाँ पे कोई भी situation arise नहीं होना चाहिए, because till now things have been fine. You all have witnessed, you have all have seen. I must also appreciate the way the parties also are conducting themselves in a manner in which, so that we are not have got any law and order situation on our hand, and I hope the same continues till the day of poll, and the day till the entire poll process is completed. In this regard, we have already, starting from today, we have issued Section 144 order, which we will be sharing with you shortly. 6 p.m. to 6 a.m. से prohibitory orders रहेंगे for any group. People cannot move in groups of more than 4. This will be till the end of poll process on 20th. 19th को election है, complete हो जाएगा. 20th next day है, so 20th तक ये रहेगा as of now. So these, and following this also there will be some more orders which will be issued during which are pertaining to the silent period. So overall, it has been good going so far, and we ensure that it is going to go smooth, and elections are going to be peaceful and conducted in a fair and transparent manner on the 19th, and we are all geared up to conduct the elections in the most peaceful manner. And I would now request our SP to mention brief about the security deployment plans. Good evening to all. I'll just give a brief regarding the security development in terms of, in respect to the simultaneous elections. We have two constituencies here. Jiro only we are having the PC election, and for actually in terms of the CAPF, that is the outside force, that is the force given by the Election Commission of India. I have got 5 platoon of CAPF, which includes ITBP, CRPF, special forces from Odisha, and BSF, and special element of Arunachal Commando from 3rd IRBN. So we have, as per the initial assessment, we had 25 critical polling stations, and as sir has mentioned, we have taken out some worry list from both the parties also, and there we have identified some vulnerable polling stations also. The most of the deployment has been made to this polling station, considering the CAPF. CAPFs are the central forces. That's why with the Election Commission they deploy CAPF during the elections, because this election material, be it EVM or any other, these are not the properties of neither it's a property of district, neither it's a property of the state. It is the property of the Election Commission, the central government. So the safeguarding of the duty of the EVM and all is solely given to the CAPF. So strict instructions has been given to them also to take any harsh action to do in any extent as the situation warrants. इसके अलावा at presently we have 6 functional nakas in and around Yachuli and Jiro. Apart from that, we have because some instances have come up, so we have put extra 3 nakas in the night in some of the interior areas of the Yachuli constituencies also. Regarding the promulgation of 144, I request people not to obey the order that has been passed by the DM. Otherwise, strict legal action will be initiated. इसके अलावा clearly ये mention किया गया हुआ है कि कोई poll process में कोई disturbance नहीं होना है, इसका retrieval में कोई disturbance नहीं होना है. We hope and we request the British public also to take part in this the festival democracy with the positive spirit, और ना कि ऐसा कोई legal incomplications में कोई नहीं आना चाहिए. And we are very hopeful that we will have a very peaceful election in our Yachuli as well as Jiro. इसके अलावा Yachuli has been put under one zone, one DSP is heading that zone, and under him there are various sector police officers. And apart from that, there will be 7 to 8 QRT quick response teams placed in the strategic location across the constituencies. So जितना भी आपका जरूरत पड़ेगा, and इंटर डिस्ट्रिक्ट जो जैसे कि हम डिस्ट्रिक्ट करादादी से हो गया, पापुमपारे से हो गया, कामले से हो गया, दिस विल बी क्लोज ऑन दी डे ऑफ द पोल. जैसे 19 को वो बंद रहेगा, और शाम जैसे ही जब पोल खत्म हो जाएगा इट विल बी ओपन.
So we hope we expect the people to cooperate with the procedure that has been placed. And I think voters, there won't be any bar on movement of voters of that. No. So it, बट हाँ, वोटर्स का मूवमेंट में कोई बार नहीं है, दे कैन मूव ऑन. लेकिन कोई गाड़ी है, सब फॉर एग्जांपल टाटा मोबाइल है, भर भर के जा रहा है इधर से उधर, डेट विल बी रिस्ट्रिक्टेड. तो अदरवाइज जो अपना जो वोट करने जा रहा है, क्योंकि फार ऑफ प्लेसेस है, तो वोटर्स कैन मूव. तो सर मेरा एसपी सर से क्वेश्चन है सर, जो आप लोग आर्म लाइसेंस जो सबमिट करने के लिए किया था उसका अपडेट क्या है? ये सब क्या पूरा आर्म लाइसेंस आप लोग के पास डिपॉजिट हो चुका है ये सब? इसमें आई विल से 98%. it is perhaps the best deposition that has happened. Yes. Numbers बता दीजिए. As per records 3,269 हम लोग डिपॉजिट हो गया अगेंस्ट 2,363 लाइसेंसेस. तो इसमें कुछ है जैसे कि मोस्ट ऑफ द डिपॉजिशन हैज बीन इन द अदर डिस्ट्रिक्ट. इसके बाद अभी हम लोग वी आर कैटेगराइजिंग इट. ये हम लोग ने जैसे भी पहले भी इशू किया था, ये नहीं कि अभी 19 को वोट हो गया तो वो हम लोग, क्योंकि नंबर ऑफ लाइसेंस सिंस इट्स द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट तो थोड़ा ज़्यादा है, हम लोग वर्किंग अराउंड. खत्म जिस दिन पोल खत्म हो जाता है बोलने से भी जो डिपॉजिट नहीं किया विल फॉरवर्ड द नेम्स टू द. हाँ, जिनका लाइसेंस कैंसिल हो जी, उसका कैंसिल तो उनका कैंसिल, उनका लाइसेंस कैंसिल बिकॉज इट इज स्ट्रिक्ट डायरेक्शन फ्रॉम द, ये डिस्ट्रिक्ट हमारा डिसीजन लेने का नहीं है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ उनका कैंसिल लाइसेंस कैंसिल. So it has been encouraging. Yeah, I mean the numbers which SP just shared, that it has been, and we should thank the public for adhering to these norms. 98% is a very encouraging number. Although I mean the 1 or 2% which we are actually looking at, some of them are कुछ numbers ऐसे हैं जो बाहर की स्टेट में हैं. इशू यहाँ पे हुए थे कि बाहर के स्टेट में है, तो शायद वहाँ का डेपोजिशन डिटेल्स हमें मिला नहीं है. बट यहाँ जो है, आई कैन से दैट लार्जली इट हैज बीन कंप्लाइड. And we are perhaps being the oldest district in the state, number of licenses and arms are the maximum, in excess of 3,000 deposit हुए हैं, as against about 900 in the previous elections. So in that regard, I must I take this opportunity to thank the public for adhering and listening to us. हमने जो request किया था, जो order pass किया था, उसको strictly लिया है, and people have deposited. And as we had assured, after the process is completed, whenever we have to release, we will facilitate smooth handover also. So that I had promised last time, and that we will ensure. We will assist the police when the weapons have to be handed over after the entire process is over, as and when it has to be done. And like just SP mentioned, when we get the details of those who have not deposited, their licenses are going to be cancelled. तो सर जैसे कि सुनने में आया कि जो जितना हम का जो पुलिस लगाया गया है, चेकिंग में कुछ पैसे भी, केस भी बरामद हुआ है, तो सर टोटल कितना केस जो बरामद हुआ है नाका से? ये नाका चेक में जी, नाका चेक पे हम लोग का जो जितना भी अभी तक ये हुआ है, इट्स मोस्ट encouraging डाटा दैट वी हैव गिवन ड्यूरिंग दिस इलेक्शन. 91 lakhs का हमारा सीजर है. तो ये सिर्फ नाका में सर, नाका जितना चेक पोस्ट है वहाँ से किया गया. और सर जैसे कि आपने कहा था कि आप लोग जितना बैंक ट्रांजैक्शन है उसको भी आप लोग पूरा टेक अप कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसा है जो ज़्यादा अमाउंट लोगों को निकालते हुए पकड़ा गया है सर? ऐसा कुछ अपडेट इस बारे में इनफैक्ट वी हैव हैड एन इंटरेक्शन आल्सो. हमें जैसे भी खबर मिलता है, बल्क ट्रांजैक्शन होता है, हम हमको फ़ोन करके पूछते हैं. अगर ज़्यादा ही बल्क है तो ऑब्वियसली वी डू नॉट गेट एन एक्सप्लेनेशन, वी हैंड ओवर द डिटेल्स टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज़. 10 लाख के ऊपर का विड्रॉवल्स है या सीजर भी है या विड्रॉवल्स भी है, उसका इंटीमेशन हम रेगुलरली इनकम टैक्स हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स जो इधर आए हैं, दे आर कैम्प्ड एट याचुली, तो उनके साथ रोज़ रिपोर्ट्स आता है. सो वेर एवर दीज ट्रांजेक्शन्स आर गोइंग, मान लीजिए हमें विड्रॉवल का रिपोर्ट आता है बट वी आर नॉट एबल टू सीज दैट, और वी आर विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन. हमारे पास इट डजंट गो थ्रू FST और थिंग्स लाइक दैट, बट इंटीमेशन तो है हमारे पास, रिकॉर्ड्स हैं. वो रिकॉर्ड्स इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को एज पर SOP वी हैव एस्टैब्लिश्ड, तो उनको हम पास ऑन करते हैं. दे टेक अप एंड एज ऑल दोज मैटर्स वेयर वी हैव रिपोर्टेड लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, उनको संबंध किया जा रहा है, उनको IT ऑफिस में बुला के उनसे इंक्वायरी किया जा रहा है. सो दैट इज द लुकआउट ऑफ द IT डिपार्टमेंट. हम बस उनको ये बताया जा रहे हैं द वंस द withdrawals that have taken place but which could not come through the road or wherever we could not have seized that. And there are certain cases where in which some amounts which are withdrawn also, as and when हमने control, कुछ लोग maybe they are not aware or what they talk about dispersal, और laborers का payment है, हार्डवेयर में देना है, कंस्ट्रक्शन का, यही रीजंस आते हैं.
So as soon as we get the call, we call that person. I have also spoken to some of them personally. I have told that look, अगर आप अभी वापस deposit कर देंगे, we have no problem with that. Please do whatever you have to do after the day of poll. अभी कुछ नहीं, इतना bulk transactions withdrawal नहीं होंगे. So and some people have adhered to it. Deposit भी वापस किए अपने accounts में. So कुछ लोगों ने 20 लाख विड्रॉ किया था, हमें इंटीमेशन मिलते ही उनको बोला कि देन ऑल्दो दे सेड कि ये लेबर का पेमेंट है वो है, तो हमने उनको बोला कि दिस कैन वेट. या तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिए, ट्रांसफर करिए, या तो लेबर का डिटेल्स हमें दीजिए, या चुपचाप अपना अमाउंट वापस डिपॉजिट कर लीजिए. दे हैव लिसन टू अस एंड वी डिपॉजिटेड बैक. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू नो ऐसा नहीं है कि सीजर उनका पैसा जो विड्रॉ हुआ है सीज करने में हमें कोई खुशी नहीं मिलती है. इफ सम पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट, तो हम उनको ये बोलते हैं. इसलिए बैंक के विड्रॉ होते ही हमें इंटीमेशन मिलते हैं. वी कॉल फ्रॉम आवर कंट्रोल रूम, कॉल जाता है, हम उनको समझाते हैं, बुलाते हैं. कुछ लोग आते हैं, आई मीन दे कंप्लाई टू इट. इफ दे आर नॉट कंप्लाइंग, देन वी आर फॉरवर्डिंग द इन्फॉर्मेशन टू द इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड दे विल टेक इट अप. उनको समन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कैसा है, ऑल दोज अदर इंक्वायरीज बेस्ड ऑन दैट विच इट इज द परव्यू ऑफ टैक्स अथॉरिटीज, तो वो देख लेते हैं. बट देर आर इंस्टेंसेस वेयर हमारे कहने पे लोगों ने वापस विड्रॉ करके डिपॉजिट भी किया है. थैंक यू सर. Thank you, sir. थैंक यू.